मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका आने के लिए भी इनवाइट किया था, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। ट्रंप और मोदी के बीच राब्ता हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच कांटेक्ट हुआ है और ये कांटेक्ट थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है और इस पर जो है 35 मिनट्स की बात हुई है मोदी और ट्रंप के बीच। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो 35 मिनट्स की बात हुई है उसका क्रक्स ये है कि बेसिकली नरेंद्र मोदी जो फॉरेन पॉलिसी लेके चलना चाहते हैं, इंडिया G7 का हिस्सा है एज ए गेस्ट। अगर वो चाहें तो ना बुलाएं, लेकिन कैनेडियंस ने कहा कि वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वी कैन नॉट इग्नोर देम। आपको याद होगा, और उन्होंने कहा कि दे आर सो मच इंपॉर्टेंट वी कैन नॉट इग्नोर देम। और ये चीज़ जो है इसका फिर शोर मचा और जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उनको G7 समिट में भारतीय वजीर आजम की सदर ट्रंप से मुलाकात नहीं हो सकी। वजीर आजम मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 35 मिनट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है और उसमें ये कहा है, जो कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक मोदी ने ट्रंप को कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल ना करता है और ना करेगा, कि पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारा, उसके ऊपर इंडिया किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी सूरत। को इस चीज़ का पता चला कि नहीं, ये अगर हमने ना बुलाया तो हम हमेशा हमेशा गेम से बाहर हो जाएंगे। G7 की जो समिट है, ये जिन लोगों को नहीं पता बताता चलो, कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 साल हो गए हैं। 1975 में ये ग्रुप बना था और दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, दे आर पार्ट ऑफ दैट। और कहा जाता है कि 2025 में अब इंडिया के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं और चाइना के अंदर और बहुत सारी जगहों में कि ये मुल्क जो है वो रेलिवेंट हो चुके हुए हैं। अब इनकी वो मालियत नहीं, अब चाइना और इंडिया का स्कोप है। बलात्कार ही है ये सब। अगर कॉन्क्वेस्ट के नाम पे लड़कियों का बलात्कार करना अगर सही चीज है, अच्छी चीज है, उसको आप स्ट्रेंथ मानती है, आपकी सोच है वो। मैं ऐसी चीजों को स्ट्रेंथ नहीं मानता। मारपीट, डिस्ट्रक्शन और ये कि हम ये नहीं करेंगे, हम इजराइल नहीं बनाने देंगे, तो बना लो। आपके लोग गरीबी में मर रहे हैं। तो सर अभी डायलॉग नहीं होना चाहिए आपके ख्याल से ईरान और इजराइल के बीच में? 7 दिन का डायलॉग का टाइम था कि न्यूक्लियर वेपन छोड़ दो और जो चाहे ले लो। न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए? क्या इजराइल ने एक बार कहा कि हम ईरान को मिटा देंगे? नहीं कहा ना, कभी नहीं कहा कि हम ईरान को मिटा देंगे। क्या उन्होंने कहा कि हम इस्लाम को मिटा देंगे? कभी नहीं कहा। ये भी कथा देने लगते हैं कि भाई अब आ रहे हैं, वो आप क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं। मैं यहाँ आपके चैनल पे उसको कोट नहीं करना चाह रहा। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी G7 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे थे, लेकिन उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 छोड़कर अमेरिका वापस लौट गए थे और इसी को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी। पाकिस्तानी मीडिया का तो कहना था कि नरेंद्र मोदी के कारण डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वापस चले गए क्योंकि वे मोदी जी से मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का नरेंद्र मोदी को फोन आया और ये फोन पर बातचीत लगभग 35 मिनट तक चली। इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आप कनाडा आए हुए हैं तो वाशिंगटन होकर चले जाइए, जिससे कि हमारी मुलाकात भी हो जाएगी, कुछ बातचीत भी हो जाएगी और खाना भी हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस न्योते को मना कर दिया और कहा कि मुझे और भी कुछ काम है, इसलिए मैं वाशिंगटन नहीं आ सकता। और इसी बातचीत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि जिगरा मोदी जैसा होना चाहिए जो ट्रंप को उसके मुंह पर ही मना कर दे। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि एक हमारा जनरल है जो ट्रंप के आगे पीछे दुम हिला रहा है। ना तो कभी किया और ना ही करेगा। विक्रम मिस्री के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। अच्छा, अब ये बात तो ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट, ये बात कई दफा कही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी, और उनके एक दो और मिनिस्टर्स की तरफ से, काफ़ी लोगों की तरफ से बात की गई कि जी ये तो अभी चलेगा, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या, ये बात सही है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कह दिया है कि अब क्योंकि G7 इतना इररेलेवेंट होता जा रहा था कि G7 के अलावा भी लोग चाहिए, तो एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका से मुल्कों को बुलाया जाना शुरू किया और इंडिया जो है उसने इस समिट में जाना शुरू किया।
इंडिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और बहुत सारे लोग। सो अब ये G7 जो है वो G20 की तरह बनता जा रहा है। जबरदस्ती की रिलीजियस वॉर बनाई हुई है। अरे भाई, इस्लामिक वर्ल्ड का कौन है आज की डेट में चौधरी जिसकी बात सुने? मोहम्मद बिन सलमान साहब है, रिसेप तैयब अर्दोगन है, या अली खमनई है? कौन है? सर हम लोग भी तो है सर, हम भी तो चौधरी के इस्लामिक वर्ल्ड के। आप चौधरी नहीं है, आप वो है, क्या नाम है, छुटकू, गुड्डू इसका सर तोड़ दो, चलो वापस आओ जी, तो हो गया। आप समझ रहे हैं, आप छुटकू मुटकू, आप कहीं चौधरी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड की खलीफा बनने की जो लड़ाई है वो अरबों पे छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब को, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया गया है, यहाँ पे जारी बात है, दे हैव अ स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल एजेंडा है उनका, स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल का एजेंडा है मोदी साहब को इनवाइट करना, स्पेसिफिक, एंड दे नो एंड दे डू वैल्यू इसकी, उनको समझ है। अब ये जो मोदी साहब वहां पहुंचे हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ 23 आवर्स के लिए नरेंद्र मोदी का कनाडा के अंदर रहना ये चीज बताता है कि ठीक है, हमारे लिए G7 इंपॉर्टेंट है, कनाडा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैं यहाँ पे लंबा नहीं बैठ सकता, या मैं लंबा नहीं रह सकता। क्योंकि मोदी साहब साइप्रस से G7 गए थे, वापस फिर वो क्रोशिया आकर रुकेंगे, वापस फिर उधर आकर रुकेंगे। और यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है सारे का सारा? बिकॉज ऑफ इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो और यूट्यूब चैनल पर। तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई फोन की बातचीत को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिगरा तो मोदी जैसा होना चाहिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति को उसके मुंह पर ही मना कर दे। और एक हमारे यहाँ का जनरल है जो ट्रंप के एक न्योते पर ही भागा भागा अमेरिका पहुंच गया है और डिनर लेने के लिए ट्रंप के आगे पीछे दुम हिलाता फिर रहा है। और वहाँ तो वह मेन्यू डिस्कस कर रहा है कि उसे क्या खाना है, क्योंकि भीख मंगे देश में खाने को तो कुछ मिलता है नहीं, तो सोचा अमेरिका में ही कुछ अच्छा खा लिया जाए। आपको तो पता ही है दोस्तों कि जैसे ही नरेंद्र मोदी G7 में हिस्सा लेने पहुंचे उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति G7 छोड़कर अमेरिका वापस लौट गए थे। इसी को लेकर बातें हो रही थी कि ट्रंप मोदी से नहीं मिलना चाहते, इसलिए वे अमेरिका वापस लौट गए थे। लेकिन अमेरिका जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन किया और ये फोन की बातचीत लगभग 35 मिनट तक चली। और इस फोन कॉल में नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की अच्छी खासी पिलाई भी कर दी और मोदी ने ट्रंप के न्योते को अस्वीकार करके उसकी बेइज्जती भी कर ही दी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पॉलिटिक्स जुड़े ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।